गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारी इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है BEE डिप्लोमा थर्ड सेम। ठीक है, मैंने आप लोगों को सेकेंड यूनिट में डीसी मशीन्स के बारे में पढ़ाया था। टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स क्या होता है, कंस्ट्रक्शन एंड फीचर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराया है। EMF इक्वेशंस हमने देखे हैं एंड एफिशिएंसी के बारे में हमने देखा। अभी हमारा जो उसमें टॉपिक है डीसी जनरेटर के बारे में, मैं आप लोगों को बताई नहीं हूँ, उसको हमको पढ़ना बचा हुआ है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल भी करा देती हूँ, क्योंकि डीसी मशीन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो एक नॉर्मल सा हम आपको मतलब एक नॉर्मल फॉर्म में हम देखते हैं न्यूमेरिकल, छोटा सा पहले किस टाइप का क्या क्या हमको रिक्वायरमेंट होता है, क्या क्या क्वेश्चंस में आपके पूछे जाते हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखती हूँ। क्वेश्चन में आपको दिया 250 वोल्ट शंट मोटर a 250 volt shunt motor on no load runs at 1000 RPM and takes 5 एम्पियर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 250 वोल्ट शंट मोटर है जो ऑन नो लोड रन्स 1000 एम्पियर एंड टेक, उसमें कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 5 एम्पियर। आर्मेचर एंड शंट रेजिस्टेंस are 0.2 ohm and 250 ohm रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको आर्मेचर एंड शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ कितना कितना ओम दिया है, 0.2 ओम एंड 250 ओम के रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट करना है हमको द स्पीड when load taking a current of 50 ampere। ठीक है, and the armature reaction weakens the field 3%। ठीक है, एक बार क्वेश्चन मैं आपको रीड कर देती हूँ। और 250 वोल्ट शंट मोटर है ऑन अ नो लोड रन्स ऑफ कितना आरपीएम, 1000 आरपीएम एंड टेकन 5 एम्पियर। ठीक है, आर्मेचर एंड शंट का आपको रेजिस्टेंस दिया है 0.2 ओम एंड 250 ओम के रिस्पेक्टिवली है। कैलकुलेट क्या करना है हमको, स्पीड जब मेरा लोड टेकिंग ऑफ अ करंट कितना होगा, 50 एम्पियर एंड द आर्मेचर रिएक्शन वीकन्स द फील्ड ऑफ अ 3%। गिवन V वोल्टेज आपको कितना दिया है, VT आपको 250 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद आपको आरपीएम दिया है कितना, N, मान लो इसको मैंने N1 माना है, तो कितना है 1000 आरपीएम। ठीक है, करंट दिया है, यहाँ पे आपको लाइन करंट दिया है, कितना दिया है, 5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया है यहाँ पे, RA। यहाँ रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस दी हुई है, एक आर्मेचर का और एक शंट का, तो हम इसको शो किससे करेंगे, RA से। 0.2 ओम शंट का है तो RSH 250 ओम। ठीक है, इतने सारे डेटा हमको दी हुई है। इसके बाद हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं इसका।
ठीक है, ये जो है आपका रेजिस्टेंस RA है, ये प्लस एंड ये माइनस पॉइंट, ये मेरा जो है वो क्या होगा, शंट फील्ड होगा। ठीक है, यहाँ से हमारा करंट IA फ्लो हो रहा है, यहाँ से एक लाइन करंट जा रहा है, और यहाँ से मेरा शंट ISH। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, EB। केस 1 में क्या होगा, when taking current 5 एम्पियर, ठीक है, तो IL1 कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा मेरा। ISH इक्वल टू क्या होगा, VT डिवाइडेड बाय RSH। ठीक है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाय R होता है, तो हमने इसको क्या कर दिया है, शंट के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए RSH करके लिखा। ठीक है, VT की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे आपकी 250, शंट ये भी आपका 250 है, तो कट के कितना मिलेगा आपको 1 एम्पियर। ठीक है, अब हमको IA1 निकालना है, तो IL, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जब मैंने वहां पे आप लोगों को करवाया है थ्योरी में, तो वहां पे बताया है ये फॉर्मूला। ठीक है, IL1 आपका कितना है यहाँ पे 5 एम्पियर, माइनस ISH कितना है आपका यहाँ पे, अभी हमने निकाला है 1 एम्पियर। ठीक है, तो IA1 यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा, 4 एम्पियर। ठीक है, ओके, इसके बाद आपको क्या निकालना है, बैक EMF निकालना है। तो बैक EMF के लिए हम लोग यहाँ पे आपका आएगा बैक EMF। ठीक है, EB1 शो करेंगे, तो VT माइनस क्या होगा, IA1 और RA होगा। ठीक है, तो VT की जो वैल्यू होगी, VT तो हमको पता है 250 है, IA1 भी हमने निकाला अभी 4 एम्पियर। ठीक, इनटू RA कितना है 0.2, तो EB1 कितना मिला 249 इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद 2, ये मेरे को EB1 की वैल्यू मिल गई। ठीक है, केस 2 में क्या होता है, जब हम करंट की वैल्यू 50 एम्पियर लेते हैं। ठीक है, केस 2 when taking current 50 एम्पियर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा IL2 इज इक्वल टू हो जाएगा 50 एम्पियर, और ISH इज इक्वल टू होगा 1 एम्पियर। ठीक है, IA2 निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, IL2 माइनस क्या हो जाएगा, ISH। जैसे कि हमने फर्स्ट IA1 के लिए फाइंड किया, एज इट इज हम इसको भी वैसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, IL2 कितना है मेरा 50 एम्पियर, ये है। ठीक है, माइनस ISH कितना है 1, तो कितना मिला मेरे को 49, तो IA2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 49 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद हमको बैक EMF निकालना है, एज इट इज निकालना है, जैसे हमने प्रीवियस हमने निकाला था 1 के लिए, केस 1 के लिए, तो EB1 की जगह EB2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा VT माइनस IA2 और RA हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर के लिए है ये। ठीक है, वो हमारा किसके लिए था, शंट के लिए था। तो VT 250 माइनस IA2 आपका कितना मिला है 49, एंड RE की वैल्यू कितनी है 0.2। सॉल्व आउट करेंगे तो EB2 की वैल्यू हमको कितना मिलेगी 240.2 वोल्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको और 250 से माइनस करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हमको EB1 और EB2 मिल गया, हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला, कैलकुलेट करना है, हमें स्पीड कैलकुलेट करना है। तो N2 डिवाइडेड बाय N1, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, EB2 डिवाइडेड बाय EB1, 5 डिवाइडेड बाय 5 2। ठीक है, हमको 5 2 की वैल्यू
सारी वैल्यू तो पता है, फाई टू की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है। ठीक, तो आर्मेचर रिएक्शन जब हमको बोला जाए वीकेंस द फील्ड बाय 3%, 3% के लिए अगर हमको फाइंड करना है इन केस, तो हम क्या करेंगे, फाई टू की जो वैल्यू है मेरे को, ठीक है, 1 माइनस क्या करेंगे 3%, हम लोग इसको यहां से निकालेंगे। तो ये जो वैल्यू है मेरे EB2 और EB1 की जो वैल्यू है ऑफ क्या हो जाएगा मेरा, फाई 1 हो जाएगा। तो ये जो फाई 2 की वैल्यू है 1 माइनस परसेंट को हम जब 3 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा, 0.0351। तो फाई 2 जो रहेगा हमारा माइनस करेंगे तो 0.9715 आएगा। ठीक है, अब ये तो हमको निकल गया। हमको निकालने को क्या बोला गया है क्वेश्चन में, N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो यहाँ पे फाई 1 हमको पता था क्या, नहीं पता है, फाई 2 पता है। अब यहाँ हम वैल्यू रखेंगे, N2 निकालना है हमको, N1 इधर आ जाएगा। तो N1 की जगह हम क्या रखेंगे, 1000 एम्पियर, और EB2 की वैल्यू भी पता है 240.2 डिवाइडेड 249.2। ठीक है, इसी को ही मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मल्टीप्लीकेशन फाई 1 डिवाइडेड बाय 0.9751। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फाई 2 की जगह फाई 1 डिवाइडेड बाय फाई 2 था, तो ये फाई 2 की वैल्यू को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो N2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 993.63। ये हमको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा N2 की, क्योंकि मैंने तो पहले N1 फाइंड कर ही चुका था। एक बार मैं आपको फिर से पूरा न्यूमेरिकल समझाती हूँ। देखो क्वेश्चन में हमको सारी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। गिवन डेटा हमको VT की वैल्यू 250 वोल्ट दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है। हमको फाइंड क्या करना है, स्पीड कैलकुलेट करना था स्पीड। तो हम N2 फाइंड करने के लिए हमको ये सारा प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ा, ठीक है। करंट, लाइन करंट भी दिया हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है, शंट रेजिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, ओके। हमने सबसे पहले केस 1 में क्या किया, 5 एम्पियर का जब करंट अप्लाई किया तो IL की वैल्यू को 5 एम्पियर लिया हमने, ठीक है। IS की वैल्यू को VT डिवाइडेड बाय RSH करके किया, I इज इक्वल टू VR होता है, वैल्यू रखा, IS शंट करंट की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमको क्या निकालना है, एम्पियर करंट में निकालना है, ठीक है। तो IA1 इज इक्वल टू होता है IL1 माइनस ISH, ये फॉर्मूला होता है। तो IL1 की वैल्यू तो हमको पता है 5 एम्पियर, ठीक है। 5 माइनस 1, ISH भी पता है, तो IA1 निकल गया, ठीक। बैक EMF फाइंड करना था, तो EB1 इज इक्वल टू होता है VT माइनस IA1 RA। VT आपका वैल्यू दिया हुआ है, IA1 भी आप निकाल चुके हैं, RA मतलब रेजिस्टेंस भी आपको दी हुई है, स्टार्टिंग में ही मैंने आर्मेचर रेजिस्टेंस बताया, EB1 निकल गया। एज इट इज आपको केस 2 में करना था, जब हम इसके लिए लेंगे, किसके लिए, 50 एम्पियर के लिए। तो IL2 जो मेरा रहेगा वो क्या हो जाएगा, 50 एम्पियर ले लेंगे, ठीक है। IL1 हम लोग 5 एम्पियर लेते हैं, अब इसमें IL2 ले रहे तो 50 एम्पियर, और शंट करंट मेरा 1 एम्पियर ISH, जो अभी हमने निकाला था थोड़ी देर पहले, ठीक। यहां तक चीजें समझ में आई। उसके बाद एज इट इज जैसे हमने IA2 निकाला था, IA1 निकाला था, वैसे IA2 निकालेंगे। फिर बैक EMF इसमें भी हम फाइंड करेंगे, EB2 की वैल्यू VT माइनस ये ऐसे करके बैक EMF निकल के हमको निकालना क्या है, फाइनली स्पीड निकालना है, मतलब N2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये N2 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल टू क्या होता है, EB2 माइनस EB1, फाई 1 फाई 2, ठीक है। फाई 1 नहीं पता है हमको, फाई 2 भी नहीं पता है, तो सबसे पहले हम फाई 2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस, क्योंकि उसने बोला है आर्मेचर रिएक्शन वीकेंस एट अ फील्ड 3%, वो दिया था, तो 1 माइनस 3% ऑफ इस फॉर्मूले को यूज करके हम वैल्यू पुट करके फाई 2 की वैल्यू फाइंड किए, और यहाँ पे हमने वैल्यू रखा फाई 2 का। N2 फाइंड करना था, तो N1 को मैंने इधर ट्रांसफर किया, N1 की वैल्यू 1000 RPM दिया हुआ था, है ना, और EB2 और EB1 की वैल्यू रखी, और ये सारी वैल्यू पुट करके मैंने N2
फाइंड किया। ठीक, आया समझ में? तो इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन दिया जाए तो आप इजिली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।